A very warm welcome to all my viewers. Today I am going to start the explain chapter number 2 of class 6, that is globe, latitudes and longitudes. स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, टाइम का निर्धारण कैसे किया जाता है, किस अर्थ के किस पार्ट पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक है, और हमारे देश में अगर कितना बज रहा है तो दूसरे कंट्री में कितना बजेगा, इन सब के बारे में भी हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी लंबी है, इस वजह से इसको हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, यानी कि लेक्चर नंबर 1 है। सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। पैरा नंबर 1 दिया हुआ है। In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and the south poles and bulge in the middle. यानी कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा ही होगा कि जो हमारी अर्थ है वो स्फेयर में नहीं है, यानी कि गोल नहीं है। ये कैसी है? नॉर्थ और साउथ पोल पर थोड़ी सी दबी हुई है और मिडिल पार्ट जो इसका वो थोड़ा सा उभरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? As you can look at the globe carefully in your classroom to get an idea. आप अपने क्लासरूम में ग्लोब देखे होंगे, उसमें देख करके आपको आइडिया मिल जाएगा। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये ग्लोब का मॉडल है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये इस ग्लोब का ये वाला जो सेक्शन है ये नॉर्थ पोल हो गया और ये वाला जो सेक्शन है वो साउथ पोल हो गया, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं अपना। Globes may be varying size and types. Big ones, which cannot be carried easily. Small pocket globes and globes like balloons, which can be inflated and are handy and carried with easy. इसका मतलब जो ग्लोब होते हैं वो कई साइज में और कई टाइप के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। कुछ थोड़े बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ पॉकेट में रख के इधर उधर लाने लायक होते हैं, या फिर कुछ कैसे होते हैं, कुछ गुब्बारे के आकार के होते हैं, बैलून के आकार के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम हाथ में लेकर के इधर उधर टहल सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, आइए आगे देखते हैं। लिखा है द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज द टॉप स्पिन ऑफ अ पॉटर व्हील इज रोटेटेड ऑन द ग्लोब। कंट्रीज, कंटिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। इसका मतलब ये है कि जो ग्लोब है, ठीक है, वो फिक्स नहीं होता है, उसको किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। ये ग्लोब है, इसको किसी भी तरीके से आप घुमा सकते हो, ठीक है। और इसमें जैसे कैसे घूमता है ये, जैसे कुम्हार का जो पहिया होता है ना, लट्टू, जैसे वो घूमता है, ठीक उसी तरीके से ये घूम जाता है। ग्लोब पर क्या होते हैं, जो देश होते हैं या फिर जो भी कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप वगैरह होते हैं और महासागर, उसको सही एक उसके सही साइज में दिखाया जाता है इसमें, ठीक है। आइए नेक्स्ट पैरा हम देखें। लिखा है इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फेयर लाइक द अर्थ। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना बहुत कठिन है, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन इज हियर कि हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। किसी भी जगह को इस पर आप कैसे दर्शाओगे फिर? तो वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ अ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। इसलिए हमें क्या चाहिए, कुछ पॉइंट्स चाहिए और कुछ रेखाओं के संदर्भ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। यू विल नोटिस दैट अ निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ tilted manner which is called its axis। मैं आपको दिखा दूं, जो जिस निडल की बात कर रहे हैं ये, इसमें ये है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो ग्लोब सामने बना हुआ है इसमें ये वाला जो सेक्शन आएगा ये यहाँ पे ये देखो, इसमें पिन लगा हुआ है और इसके बाद से ये दूसरा सेक्शन में यहाँ पिन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी पिन की बात करी जा रही है और इसी को ही एक्सिस कहते हैं और ये रोटेट हो सकता है यहीं से। एक्चुअल में हालांकि अर्थ पे ऐसा कोई पिन वगैरह नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये ग्लोब में समझाने के लिए लगा हुआ है, ठीक है। देखिए इसको, इसी को ही एक्सिस कहते हैं। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासेस आर 2 पोल्स। यही जो 2 पोल्स मैंने बताया, ठीक है, जहाँ निडल लगे हुए हैं
उसी को ही एक्सिस कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ लगे हैं, ऊपर वाला सेक्शन नॉर्थ पोल हो गया और नीचे वाला सेक्शन साउथ पोल हो गया, यानी कि एक नॉर्थ पोल में लगा है और एक साउथ पोल में लगा है। आइए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इसी में। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि जो ये ग्लोब है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम सकता है, जैसा कि हमारा अर्थ घूमता है। आप जानते हैं सभी लोग, जो अर्थ की जो रोटेशन है वो कैसे होती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है, ठीक है, यानी कि अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच निडल, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। जैसा कि मैंने आपको बताया ही बताया, रियल अर्थ में यानी कि जो हमारी रियलिस्टिक की जो अर्थ है हमारी, उसके ऊपर कोई भी पिन वगैरह नहीं लगे हुए हैं कि ताकि वो अर्थ घूमे, वो ऑटोमेटिक घूमती है, ठीक है, उसमें कोई पिन वगैरह नहीं लगा है, वो एक जस्ट एक इमेजिनरी लाइन ही है, इसको माना गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। लिखा है कि अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू द टू इक्वल पार्ट्स, दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। और एक लाइन और होती है, ठीक है, एक लाइन और होती है जो ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, उस लाइन को क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। जो लाइन है, ठीक है, वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो अगर एग्जांपल देखा जाए तो ये हमारा मान लो अर्थ है, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से जाती है, तो यानी कि ये दो अर्थ को ये दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया एकदम हाफ। तो ये जो लाइन है, ठीक है, यही हमारी लाइन कौन सी है, ये हमारी लाइन है इक्वेटर, ठीक, यही इक्वेटर लाइन है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, इसी की बात करी जा रही है। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर, द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हाफ ऑफ नोन इज द सदर्न हेमिस्फीयर, जैसा कि मैंने बताया। आइए और देखिए इसके आगे, द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हाफ ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर, ये मैंने बताया है आपको। आगे का सेक्शन देखते हैं कि दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, राइट सी बात है, अगर अर्थ को बीच से अगर काट दिया जाता है किसी लाइन के थ्रू तो सिंपल सा फंडा है कि दोनों दोनों इक्वल पार्ट्स बनेंगे। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेटर लाइन है, ये इक्वेटर लाइन अर्थ को एक क्या है, एक काल्पनिक वृत्त की तरह बनाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पृथ्वी पर जो डिफरेंट डिफरेंट जो जगह होते हैं उसका लोकेशन सबसे सटीक तरीके से पता चल जाता है, ठीक है। और देखिए अगर आगे देखिए, एंड और पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, जो हमारे चैप्टर का नाम है। अब देखिए लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन द डिग्री, आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये अर्थ बना हुआ है, ठीक है, इस ये ये अर्थ है हमारा, और ये आप देखो ये हमारा इक्वेटर लाइन हो गया, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर लाइन हो गया यहाँ पे। और इस इक्वेटर के पैरेलल में ही देखो बहुत सारे जो है ये लाइन जो है ये लैटिट्यूड्स बने हुए हैं, इसी को ही हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है, यही पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है ये, ठीक, ठीक है। आइए ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स यानी कि जो है ये एक दूसरे के पैरेलल ही हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पैरा की तरफ देखते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री, ठीक है, द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर to either of the poles is 1/4 of a circle round the earth, it will measure 1/4 of the 360 degree, that is 90 degree. Thus 90 degree north latitude makes the north pole and 90 degree south latitude marks the south pole. बहुत सिंपल सा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है समझने वाला। ये देखिए जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये जो ये लाइन देख रहे हो आप अर्थ, तो ये तो मान लो एक 2D फिगर है, अगर 3D फिगर के अकॉर्डिंग अगर आप समझोगे तो ये जो इक्वेटर लाइन है ये सिर्फ यही नहीं है, ये क्या है, ये इसके पीछे भी ऐसे होगा ना ये, यानी कि ये देखो आप यहाँ देख सकते हो ये ऐसे गया है, तो इस अर्थ के पीछे वाले सेक्शन में भी ऐसे ही होगा, यानी कि जब ये पूरा सर्किल घूम जा रहा है तो यानी कि 360 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। और 360 डिग्री यहाँ देखिए आप, ये अर्थ, ठीक, ये, और जब आप यहाँ से यहाँ की तरफ अगर आप जाते हो, ठीक है, नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है, नॉर्थ पोल की तरफ जब आप जाओगे तो यहाँ का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है।
इसी की बात करी जा रही है कि यहाँ पे 90 डिग्री हो गया जी, ठीक है। और यहीं से अगर ये तो नॉर्थ का साइड का हो गया, और अगर साउथ सेक्शन में अगर आप देखोगे, साउथ में अगर जाने की कोशिश करोगे तो भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसी की बात करी जा रही थी यहाँ पे, ठीक है। ये यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये इसका जो 1/4 पार्ट है ये, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से मूव कर रहे हो मान लो, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, तो ये इसका 90 डिग्री आ रहा है। और आप जानते हो 360 का 1/4 कितना होता है, ठीक है, 360 का 1/4 90 होता है। तो वही 90 है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जाहिर सी बात है, ये पूरा आपका जो सर्किल है ये 360 डिग्री का है, इसका आपने इतना सेक्शन निकाल दिया तो कितना बचा। जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री का है, 1/4 पार्ट है ये, ठीक है। आइए अगला पैरा देखते हैं हम। As such, all parallels north of the equator are called the north latitudes. Similarly, all parallels south of the equator are called the south latitudes. ये तो बहुत इजी है, ठीक है। यानी कि ये हमने देखा हमारा अर्थ, ये इक्वेटर, और इसके ऊपर के जो भी लाइंस पड़ेंगे वो आपके नॉर्थ पैरेलल्स हो गए, और इसके नीचे के जो आएंगे वो साउथ पैरेलल्स हो जाएंगे, ठीक। यानी कि ये जो हमारा इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन के ऊपर का जितना भी सेक्शन आएगा वो नॉर्थ कहलाएगा, और इक्वेटर लाइन के नीचे का जितना भी सेक्शन आएगा वो पूरा का पूरा साउथ कहलाएगा, ठीक। अगला पैरा देखते हैं। अगला पैरा हमारा ये है, ठीक है। आइए, द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जाहिर सी बात है, उसको या तो नॉर्थ कहेंगे या तो साउथ कहेंगे, या तो नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहेंगे, अगर नॉर्थ साइड में जाएंगे तो नॉर्थ लैटिट्यूड, साउथ साइड में जाएंगे तो साउथ लैटिट्यूड। आइए आगे देखते हैं। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस, ठीक है। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ एंड एस स्टैंड्स फॉर साउथ, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, चंद्रपुर और महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दे रखा हुआ है यहाँ पे। इसमें बहुत सिंपल सा है, ठीक है। क्या है कि महाराष्ट्र में एक जगह है चंद्रपुर, और एक ब्राज़ील है जो साउथ अमेरिका में है, ठीक है, बेलो होरिजेंटो करके है। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पे स्थित हैं, ठीक है। उनकी ये पूरा का पूरा इसी का मैं आपको सार बता रहा हूँ क्या है। ये 20 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ 20 डिग्री लैटिट्यूड में ये स्थित है। लेकिन जो हमारा महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री, मैं आपको फिगर बना के बताता हूँ, एक मिनट। मान लो ये हमारा है, ये इंडिया, अरे सॉरी ग्लोब, और ये इक्वेटर हो गया, और हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और जो साउथ अफ्रीका है वो इधर पड़ेगा। यानी कि जो महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है वो आपके नॉर्थ में पड़ेगा, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड में आएगा। यानी 20 डिग्री नॉर्थ में पड़ेगा महाराष्ट्र का चंद्रपुर, और 20 डिग्री साउथ में पड़ेगा ब्राज़ील, जो कि साउथ अमेरिका का है, साउथ अफ्रीका का है, साउथ अमेरिका, माफ कीजिएगा, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। इसी की बात करी जा रही थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हो, मैं आपको बताऊं कि आप जैसे जैसे, हाँ, नेक्स्ट सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे कि वी सी इन द फिगर 2.2 दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स डिक्रीजेज। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने यहाँ से इक्वेटर से जैसे जैसे अगर हम दूर जाने की कोशिश करेंगे तो हमारे जो लैटिट्यूड्स, जो पैरेलल्स के जो लैटिट्यूड हैं वो घटने लगते हैं, ठीक है। इनका जो शेप है वो घटने लगता है, ठीक है। अभी हम आपको और इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड दिए हुए हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बिसाइड्स द इक्वेटर, आप सभी जानते हैं जो इक्वेटर है हमारा वो 0 डिग्री इसको मानते हैं, ठीक है। ये रहा ये, ठीक है, इक्वेटर, ये देख लीजिए, ठीक है, ये इक्वेटर 0 डिग्री है। तो बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, ठीक है। देर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स। 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल कौन कौन से हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे दे रखा है कि 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आर्कटिक सर्किल एट 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ,
यानी कि ये यहाँ पे पड़ेगा सबसे ऊपर, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ, ये आर्कटिक सर्किल में पड़ेगा और ये नॉर्थ का सेक्शन है। और अगर इसके साउथ में आइए, इसके नीचे में आइए इस फिगर में, तो आप देख सकते हैं कि 66 होल 1/2 डिग्री साउथ पड़ेगा, ये अंटार्कटिक सर्किल का है ये, ठीक है। तो ये इसके 4 इंपॉर्टेंट पैरल्स हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल एंड अंटार्कटिक सर्किल, ये 4 जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरल्स हैं, ठीक है। आइए अब हम जानते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो अर्थ जो है उसको उस पे कैसे गर्मी, किस पार्ट पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, किस में बहुत ज़्यादा पड़ती है, किस में एकदम नहीं पड़ती है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है, इस सेक्शन में। तो द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड at least once a year on all latitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जो है जो सूरज है वो ठीक ऊपर होता है साल में एक बार। तो यही कारण है कि इस सेक्शन में, ठीक है, ये आप देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये रहा ये वाला सेक्शन, ये जो ग्रीनरी वाला हल्का हल्का है, ठीक है। तो इस वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये है, इन दोनों के बीच का जो सेक्शन है ये है टॉरिड जोन। तो इस सेक्शन में क्या होता है कि जो सन की जो रेज है वो एकदम सीधी वर्टिकली पड़ती है, इस वजह से इस सेक्शन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसी वजह से ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा हीट रिसीव करता है, इस वजह से इसको टॉरिड जोन कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर क्वेश्चन ये करता है कि द पार्ट ऑफ द अर्थ विच रिसीव्स मैक्सिमम हीट, तो आप इसका आंसर दे सकते हो दैट इज टॉरिड जोन, हाँ। और पूछे कि हर जो अर्थ के जो हीट जोन, कितने हीट जोन में इसको डिवाइड किया गया है, तो 3 हीट जोन में डिवाइड किया गया है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन, ठीक है। आइए सेकेंड पैरा देखते हैं टेम्परेट जोन का। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, ठीक है। The angle of the sun's rays goes on decreasing towards the pole. As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Arctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called the temperate zone. मैं आपको फिगर से बताता हूँ, बहुत सिंपल सा है, बहुत कुछ इसमें टफ नहीं है, ठीक है। आप इसको इसके लैंग्वेज मत जाओ, ये बहुत ही इजी है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपके जो कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा और जो मकर रेखा, यानी कि कैंसर लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, ठीक है, इसके इस रेखा के बाद जो है किसी भी मतलब लैटिट्यूड्स पे, ठीक है, वो दोपहर का जो सूर्य है वो कभी भी इसके ऊपर नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो सीधे सीधे टॉरिड जोन पे ही आता है। यही कारण है कि जो इस इलाके में, ठीक है, यानी कि इस टेम्परेट जोन के इलाके में जो सूरज की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा, तिरछी पड़ने के कारण ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती नहीं है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है कि जो नॉर्थ साइड में जाइए, ठीक है, नॉर्थ साइड में अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ बढ़ेंगे और साउथ साइड में अगर आप इधर आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ अगर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको क्या पड़ेंगे, इधर से पोल्स वाले इलाके हैं, ऊपर फ्रिजिड जोन है और नीचे भी फ्रिजिड जोन है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो सूरज की जो किरणें हैं वो सीधी, पहली बात तो सीधी नहीं पड़ती हैं, और दूसरी बात अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन से अगर ऊपर जाने की कोशिश करेंगे या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मीडियम रहता है। यही कारण है कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं, ठीक है। आइए लास्ट पैरा देखते हैं इसका। एरियाज लाइंग, यानी कि फ्रिजिड जोन के बारे में, एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्किल
and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. सिंपल सा है, जहाँ सूरज की रोशनी पड़ेगी ही नहीं, ठीक है, वहाँ वो इलाका हमेशा जमा रहेगा बर्फ़ से और बहुत ठंडी पड़ेगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक है, चाहे हम नदर्न नॉर्थ साइड में जाएँ, नॉर्थ पोल पे जाएँ, या हम साउथ पोल की बात करें. अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है. इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजन, ठीक है. therefore its rays are always slanting and provides less heat. that is why this zone is known as frigid zone. आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है. नॉर्थ के सेक्शन में आप देखें, ठीक है, नॉर्थ के सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो भी आपको ये ही देखने को मिलेगा, ठीक है. ये रहा आपका फ्रिजिड जोन, और इधर में आएंगे तो भी आपको ये देखने को मिलेगा फ्रिजिड जोन, ठीक है. यहाँ पे जो सन की रेज है वो डायरेक्ट नहीं पड़ती है, सन की रेज सबसे ज़्यादा इस सेक्शन में पड़ती है, इसी वजह से इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. इस सेक्शन का नाम है टॉरिड जोन. ये एरिया को कहेंगे हम टेम्परेट जोन. ये एरिया है फ्रिजिड जोन. सेम नीचे आइए, ये भी हो गया आपका टॉरिड जोन, ये टेम्परेट जोन और ये फ्रिजिड जोन, ठीक. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए. फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताऊंगा. लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, प्राइम मेरिडियंस क्या होते हैं, ठीक है, और टाइम का निर्धारण कैसे किया जाता है, ठीक है. ये सारी बातें आपको ग्रीनविच टाइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, ये सारी चीज़ें के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, थैंक यू.